एक्सरसाइज 20.3 मैट्रिक मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पार्ट 1 हमें दे रखा है x² - x - 1 = 0। अब हमें मालूम क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए a, b और c की। तो हम a, b, c की वैल्यू मालूम कर लेते हैं पहले। अब जनाब a क्या होता है, a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप देखें x² के आगे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1, तो a = 1 काउंट होगा। और हम जानते हैं b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के आगे कुछ नहीं है तो -1 काउंट होगा, तो b = -1। और आखिर में कांस्टेंट c, और c जनाब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म विदाउट x। तो कांस्टेंट कौन सा है, -1, ये हमने लिख दिया। अब हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो दोनों के फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सम ऑफ रूट्स = -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = c/a। अब ये दो फार्मूले हैं, एक सम के लिए इस्तेमाल होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हमें करना सिर्फ ये है कि वैल्यू इस्तेमाल करनी है, जो वैल्यू यहाँ पर है। अब आप देखें b की वैल्यू कौन सी है, -1 है, तो ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा। b की वैल्यू है -1 होल डिवाइड बाय a, तो a की जगह 1 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। किसका, सम ऑफ रूट्स का। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो c की जगह क्या है, c की वैल्यू है -1 डिवाइड बाय a, तो a की वैल्यू कौन सी है, 1, तो -1 डिवाइड बाय 1, ये -1 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, 2x² - 3x - 4 = 0। अब इसके लिए भी वही मेथड कि सबसे पहले a, b, c की वैल्यू लिखी जाएगी। अब a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि हमारे पास 2 है, और b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि -3 है हमारे पास, और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, जो कि हमारे पास है -4। अब हम फार्मूले लिख देंगे, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला, दोनों अलग अलग लिख देंगे हम। सम ऑफ रूट्स = -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = c/a। ये दोनों फार्मूले हमने लिख दिए। अब वैल्यू पुट करनी है। तो जनाब b की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, -3, तो ये हो जाएगा माइनस, b की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय a, तो a की वैल्यू कौन सी है आपके पास, 2, तो ये 2 आ गया। तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, माइनस प्लस 3/2। और अब यहाँ पर आ जाएं c/a, तो c की वैल्यू -4 और a, तो a की वैल्यू है 2, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -2। पार्ट 3, x² - 3/4a² = ax। अब सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँ, यानी कि राइट साइड पे 0 ले आएँ। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ax जो है आप इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, तो जब लेफ्ट पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, x² - ax - 3/4 a² = 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसके राइट साइड पे आपके पास 0 आ गया। ठीक है, अब हम उसी तरह से a, b, c की वैल्यू मालूम करेंगे। मगर अब यहाँ पर आप देखें कि इस सवाल के अंदर स्मॉल अल्फ़ाबेट a पहले से मौजूद है, तो लिहाजा अब जो है हम यहाँ पर कैपिटल ABC का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास कैपिटल A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है। नाउ लेट्स सी, A = कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि 1 है आपके पास, B = कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि -a है आपके पास, और C की बात करते हैं, C मीन्स कांस्टेंट, जो कि है -3/4 a²। तो अब हम फार्मूले लिख देते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। सम ऑफ रूट्स = -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = c/a। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस सेम टू सेम, वैल्यू ऑफ b क्या है हमारे पास, -a होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ a इज़ 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा
ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सी की वैल्यू आपके पास है -3/4 टाइम्स ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ए। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -3/4 ए स्क्वायर। अब आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 7x² - 5kx + 7k = 0। यहाँ भी वही मेथड इस्तेमाल होगा। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखी जाएगी। सॉल्यूशन here a means coefficient of x² means 7, b means coefficient of x minus 5k and c means constant 7k। ये आपके पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। अब हम फार्मूला लगा देंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। -7 to same, value of b is -5k whole divided by a, the value of a is 7, so minus plus 5k upon 7, so this is the answer of sum of roots। यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ c आपके पास है 7k, वैल्यू ऑफ a आपके पास है 7, so 7 कैंसिल, so we get value k, so we get product of roots is equal to k। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m if part 1 sum of the roots of the equation x² + 3m - 7 into x + 5m is equal to 0 is 3/2 times the product of its roots। तो जनाब ये सवाल जो है करने के लिए मेथड वही इस्तेमाल होगा। अब जनाब सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब आपके पास जो इक्वेशन है, अब उसमें सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे ए, बी और सी की। तो हम यहाँ लिख देते हैं हेयर वैल्यू ऑफ ए। तो जनाब ए क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो a इज इक्वल टू 1 होगा। अब हम लिखते हैं बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपके पास क्या है 3m - 7, और आखिर में हम लिख देते हैं कांस्टेंट c। कांस्टेंट मीन्स टर्म विदाउट x, कौन सी है 5m। इस सवाल में बात हो रही है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो पहले अपन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो हम फॉर्मूले लिख देते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। -7 to same, वैल्यू ऑफ b 3m - 7 divided by a, value of a is 1, so we get minus into 3m minus 3m minus plus 7। ये हो गया सम ऑफ रूट्स। अब यहाँ पर आ जाते हैं c, वैल्यू ऑफ c इज 5m डिवाइड बाई a मीन्स 1, तो हमें मिल गया 5m। तो ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने मालूम कर लिया। अब हम आ जाते हैं सवाल की कंडीशन पे। सवाल की कंडीशन क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 times the product of its roots। According to the condition, sum of roots is equal to 3/2 times product of roots। This is the condition। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सम ऑफ रूट्स हमने क्या निकाला, देखें यहाँ पर -3m + 7, तो हम लिख देते हैं -3m + 7 और 3/2 सेम टू सेम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ से लगा देते हैं। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5m, ये 5m हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × -3m, तो ये हो जाएगा -6m प्लस 2 × 7 14 इज इक्वल टू, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर ले, 3 × 5 15m। तो जनाब अब आंसर क्या आएगा आपका, इस -6m को राइट पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 15m प्लस 6m। तो जनाब ये क्या मिलेगा, 14 इज इक्वल टू 15 + 6, इट मीन्स 21m। तो यहाँ से m क्या मिलेगा हमें, m इज इक्वल टू 14, 21 मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 21,
तो हम टेबल लगा देते हैं यहाँ पर, टेबल ऑफ 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो m का आंसर क्या आ गया 2/3। दिस इज आवर आंसर।